आज जो हम बात करने वाले हैं वो क्रिप्टो टैक्स 30% पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी डाउट है हम कोशिश करेंगे आप लोगों को क्लियर करने की। जो भी मेरा ओपिनियन है यहाँ पे ओपिनियन देने वाला हूँ। बाकी क्रिप्टो टैक्स जो है चेंजिंग वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे ओपिनियन देने वाला हूँ। तो सिंपल सा ओपिनियन में जैसे काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि लॉस भी होगा तो भी टैक्स देना पड़ेगा। फिर कुछ लोग बोल रहे हैं फॉरेक्स बाइनरी में अगर ट्रेड कर रहे हैं क्या क्रिप्टो में तो भी हमें टैक्स देना पड़ेगा, या वहाँ से जो हम विड्रॉल कर रहे हैं फॉरेक्स या बाइनरी से कहीं अदर कोई भी जगह से अगर विड्रॉल ला के अपने एक्सचेंज, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सचेंज में ही लाना पड़ेगा कन्वर्ट करने के लिए, तो ला रहे हैं क्या उस पर भी 30% टैक्स देना पड़ेगा। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं क्या यहाँ 30% देंगे उसके बाद क्या ITR फाइल जो अलग से करना पड़ता है, जैसे अकाउंट 10 लाख प्लस एबव हो जाता है, करेंट अकाउंट 20 लाख एबव हो जाता है, तो क्या वहाँ भी हमें टैक्स ITR फाइल के रूप में देना पड़ेगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं भाई क्या हम होल्डिंग करेंगे तो भी टैक्स देना पड़ेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं क्या एयर ड्रॉप या NFT या माइनिंग वगैरह करेंगे तो भी पूरे पे टैक्स देना पड़ेगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं इधर से उधर अगर वॉलेट में हम ट्रांसफ़र करेंगे तो भी देना पड़ेगा। हाँ, तो सारे क्वेश्चन मैं भाई आज जवाब दूंगा, अपना एक ओपिनियन होगा, बट ये कुछ भी हो सकता है, ओपिनियन है, इसमें चेंजिंग वगैरह कुछ भी हो सकती है। तो लेकिन वीडियो पूरा देखिए, सारे स्टेप के जवाब हम देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बता दें, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो भैया सबसे पहले इसको आके ज्वाइन कर लो। यहाँ पे फ्री के नो डिपॉजिट बोनस और फ्री के फॉरेक्स सिग्नल हो गया, क्रिप्टो सिग्नल या फ्यूचर ट्रेडिंग सिग्नल मिलते रहते हैं, और फ्री अर्निंग टिप्स वगैरह सारी चीज़ें। तो भैया सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लिए। अब चलते हैं मेन टॉपिक पे हम बात करते हैं। और फ्रेंड जो पहला पॉइंट हम उठाएंगे ये कि काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि भाई लॉस होगा तो भी आपको देना पड़ेगा टैक्स। अब जैसे एग्जांपल आपने 1,000 रुपये का बिटकॉइन ख़रीदा और 1,000 रुपये का एथेरियम खरीदा। अब आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना किया, 2,000 रुपये। अब जब 2,000 रुपये आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया तो अब क्या हुआ, एग्जांपल बिटकॉइन पे आपको प्रॉफिट हुआ 500 का, और लेकिन एथेरियम में आपको 500 का लॉस हो गया। डिपॉजिट आपने किया था 2,000, और बिटकॉइन पे तो भाई चलो 1,000 बिटकॉइन में लगाया, 1,000 एथेरियम में लगाया, 1,000 जो बिटकॉइन में लगा उसमें 500 प्रॉफिट, यानी वो बन गया 1,500 रुपये। लेकिन जो 1,000 लगाए थे एथेरियम में वो हो गया 500 लॉस, यानी हो गया 500। यानी देखा जाए अगर ओवरऑल देखोगे तो आपका प्रॉफिट कहाँ हुआ, ओवरऑल 2,000 तो बना। तो अब क्या है, अब क्या यहाँ पे जो 500 वहाँ पाए हैं बिटकॉइन में, तो क्या उस पर टैक्स देना पड़ेगा 30%? तो भाई साफ साफ नो, आपको ओवरऑल प्रॉफिट पे टैक्स देना है क्रिप्टो के अंदर। जो गवर्नमेंट ने लिखा है कि भाई अदर जगह से इसको सेट नहीं कर सकते लॉस को, तो अदर जो जगह है जैसे वो चीज़ें, जैसे मान लिया आपके पास किराना स्टोर है, वहाँ पे आपको लॉस हुआ तो वो वाला एडजस्ट नहीं करते। बाकी क्रिप्टो के अंदर आपको लॉस हो रहा है क्या हो रहा है तो वो एडजस्टमेंट कर सकते हो, ये चीज़ें। लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन भी दे दिए हैं कि भाई क्रिप्टो में लॉस होगा तो उसका कोई गिनती नहीं, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो भाई उस पर टैक्स बनेगा। हाँ, ये चीज़ें ज़रूर हैं कि जैसे कि इसी साल के अंदर लेकिन वो लॉस माना जाएगा। जैसे मान लो इसी साल के अंदर आपका वो लॉस है, और अगर एनुअल नेक्स्ट ईयर हो गया तो भाई वो ख़त्म, यानी उस हिसाब से फिर देखा जाएगा। अब मान लो एग्ज़ाम्पल इधर भाई तुमने लॉस कर लिया है 20,000 का 10,000 बना लिए, तो अगर इसी के साल में तुमने जो भी है रिकवर करके, मतलब जो भी है एडजस्ट हो जाएगा, टैक्स नहीं बना। लेकिन अगले साल वो 10,000 जो भी रहेगा 10,000 का एग्ज़ाम्पल प्रॉफिट हुआ तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा, अगर वो उसी साल के अंदर में आपने रिकवर नहीं किया देखा जाए तो ये सिस्टम रहेगा। यानी सिंपल सा आपने जो ये डाउट था जो आपके अंदर कि भाई हमको लॉस पे टैक्स, तो लॉस पे नहीं, ओवरऑल मतलब एनुअल एक ईयर के अंदर में तो ये चीज़ें आप कर सकते हो कि एडजस्ट कर सकते हो क्रिप्टो के अंदर। बाकी नेक्स्ट ईयर भाई मामला चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो। और दूसरा, और ये चीज़ें हैं जैसे कि अब जो टैक्स देना ओनली प्रॉफिट पे देना। जैसे मान लो आपका ओवरऑल 2,000 पे मान लो जो भी प्रॉफिट हुआ 1,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, 1,000 पे फ्रेंड, यानी 1,000 पे आपका लगभग 300 रुपये बना। अब वो 300 रुपये का टैक्स बनना, अब जो टैक्स बनना है जैसे हम लोग एनुअल ईयर होता है, एनुअल ईयर 1 अप्रैल को माना जाता है। अब 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च के अंदर में आता है, 31 मार्च 2023। तो इसके बाद जो एनुअल ईयर बने इसके अंदर में अगर आपने सेल वगैरह किया है तो उस प्रॉफिट का देना है 30% टैक्स। अदरवाइज आपने सेल नहीं किया, ओनली होल्ड करके भाई रख दियो। अब होल्ड करके रख दियो, जिस एनुअल ईयर यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जिस एनुअल ईयर में वो सेल आउट करोगे, बेचोगे, अगर उसका प्रॉफिट बना है, समझ रहे हो, उसका प्रॉफिट बना है तो उस पर 30% टैक्स देना है। बाकी 30% टैक्स देना। और इसके अलावा क्या, जैसे कि आप सेल बाई कर रहे हो अगर, तो कहीं ना कहीं आपको TDS भी देना होगा। और TDS इसलिए लगाया गया भाई कि ट्रैक कर पाएँ कहाँ से कहाँ पेमेंट जा रहा है, कहाँ आ रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने लगाया। तो ये जो TDS है, TDS जैसे आपने एग्जांपल TDS आपने जो भी सेल बाई किया, TDS अगर मान लो
5% यानी TDS दे चुके हो, तो वो चीज़ें रिफ़ंड करवा सकते हो। उसमें जैसे 30% टैक्स भरना है, उसमें क्या 5% माइनस हो जाएगा, तो ये कर सकते हो। 30 पर कुछ लोग ये समझ रहे हैं भाई 30% प्लस 1% TDS, तो प्लस नहीं है, उसमें एडजस्ट हो जाएगा, उसको माइनस करवा लो, उसको रिफ़ंड। अगर ज़्यादा आपने TDS पे कर दिया, अगर 30% TDS पे हो गया तो भाई आपको टैक्स भरना ही नहीं है, उसी में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई TDS वाला। अब दूसरा जो आता है भाई फॉरेक्स बाइनरी का। फॉरेक्स में जैसे हो गया आपका ओक्टा, एक्सनेस, FBS वगैरह हो गया, ये फॉरेक्स में आता है। और बाइनरी जैसे आपका ओलिमटेड वगैरह, ये सब चीज़ें। अब इसमें जो हम ट्रेडिंग करते हैं, तो क्या इसमें हमें टैक्स देना है? जैसे क्रिप्टो में मान लो कभी कभी कर लिया, तो भाई इसमें टैक्स नहीं देना। ये जो ब्रोकर्स हैं ये डायरेक्ट इंटरनेशनल हैं, ये फॉरेन एक्सचेंज में आते हैं, तो यहाँ पे रियल एक हिसाब से एसेट होता है, तो ये डिजिटल एसेट में नहीं आता। ओनली जो टैक्स देने हैं डिजिटल एसेट पे, ना कि रियल वाले एसेट पे, तो समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको टैक्स नहीं देना। लेकिन एक डाउट है फ्रेंड, जैसे कि मान लो यहाँ पे फॉरेक्स बाइनरी में ट्रेड कर रहे हो, लेकिन आपने पेमेंट लेने का सिस्टम भाई विड्रॉ का सिस्टम कर लिया है, वो बिटकॉइन या एथेरियम या USDT। अब USDT में किसी एक्सचेंज पे लोगे, तो यहाँ पे एक सिस्टम दिया गया भाई, अगर किसी फ्रेंड को भेजते हो या कहीं भी तुम भेजते हो अदर जगह से आपके पास आता है, तो वो फंड पे, वो पूरे फंड पे भाई 30% आपको टैक्स देना है। यानी अब मैंने एग्जाम्पल 10,000 रुपये भाई भेजे, यहाँ से विड्रॉ किया फॉरेक्स से, भाई वहाँ एक्सचेंज में गया, चलो उसका 30% टैक्स बन जाएगा। तो ये तो बहुत बेकार हिसाब से सिस्टम होगा, लेकिन आगे क्या इम्प्लीमेंट होता है तो आगे पता चलेगा बाकी। लेकिन जहाँ तक सोच मेरी जो है यही होने वाली, मेरा ओपिनियन जो है कि यानी 10,000 भाई यहाँ से विड्रॉ किया, अब वहाँ पे गया तो वहाँ पे 30% भाई इसका टैक्स, यानी 10,000 पे 30,000, 3,000 यार, तब तो हमको भाई लोकल बैंक ही में विड्रॉ डिपॉजिट करना होगा, ज़्यादा बेटर पड़ेगा अगर ये सिस्टम हो गया, क्योंकि मैं तो भाई क्रिप्टो यूज़ कर रहा हूँ। ये तो फॉरेक्स वालों के लिए क्लियर हो गया भाई। अगर हाँ विड्रॉल करते तो दिक्कत है क्रिप्टो में, अदरवाइज आप उसके अंदर करो कोई टैक्स वाइस नहीं बनेगा। लेकिन हाँ क्रिप्टो में ना करो, लोकल में बैंक विड्रॉल करो। मेरे हिसाब से अगर ये टैक्स लागू हो गए तो दिक्कत होगी हम लोगों के लिए। अब थर्ड ये हो गया कि भाई ITR फाइल। अब भाई यहाँ जो 30% कुछ लोग बोल रहे हैं कि टैक्स देने के बाद क्या हमें ITR भी फाइल करना होगा? भाई 30% जब तुम टैक्स दे ही दिए हो तो ITR फाइल काहे करोगे? क्योंकि आपने टैक्स दे दिया, तो भाई जो जैसे एग्जांपल 10,000 पे 30%, तो एग्जांपल जो लोग 10 लाख या 50 लाख कमाएं उनको ITR फाइल करना पड़ता है। तो मान लो एग्जांपल आपने 20 लाख कमाए, अब 20 लाख में से 6 लाख तो टैक्स ही चला जाएगा 30%। अब 6 लाख चला गया, 14 लाख आपके अकाउंट में गया। अब 14 लाख अगर सेविंग अकाउंट 10,000 से ओवर होता है तो कहीं ना कहीं डर रहता है कि भाई इनकम टैक्स का वो आ सकता है, तो लोग टैक्स भरना चाहते हैं ITR फाइल। तो भाई उस जगह पे आपको ITR फाइल नहीं करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी टैक्स जब भर दिया। अगर क्रिप्टो से इनकम हो रही या अदर कोई बिजनेस से हो रही, मान लो आप ग्रोसरी मार्केट या किराना मार्केट, कोई भी ऐसी मार्केट है उससे हो रही है, तो उसका टैक्स भरो, क्रिप्टो का नहीं भरो। क्रिप्टो का लेकिन ये चीज़ बताना, लेकिन उसमें ITR फाइल में ये चीज़ें वो तो CA मेंशन करते बताना होगा, हाँ ये पैसे कहाँ से आए। तो वो चीज़ें बताने के लिए आपको वो चीज़ मेंशन तो करनी होगी वहाँ, तो वो काम CA का है। उसके लिए CA भाई आप बड़ा पेमेंट लेते हो, CA हैंडल कर लो, तो वो उसी तरह से मेंशन कर देगा इस पे टैक्स ऑलरेडी दे चुका है बंदा, तो उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यानी एक्स्ट्रा हमें ITR फाइल यानी ITR एक्स्ट्रा वाला टैक्स नहीं देना, ओनली एक ही बार टैक्स देना है क्रिप्टो में। अब बार बार थोड़े हम टैक्स देंगे। हाँ अगर GST लागू हो गई तो GST एक्स्ट्रा देना, तो भाई तब तो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। अगर GST भी इसमें ऐड कर दे तो वो बर्बाद हो जाएंगे हम लोग जो भी क्रिप्टो ट्रेडर हैं, तो वो अलग चीज़ें। बाकी ये वाला ITR वाला भाई आपको नहीं देना। GST का तो नहीं बता सकता, GST अगर ला दिया तो GST कितना फिर टैक्स 30% कितना बढ़ जाएगा, तो वो तो उस टाइम का होगा, समझ रहे। और दूसरी बात, और ये TDS लोग बोल रहे हैं जैसे 1%, तो TDS तो मैंने बता ही दिया, माइनस कर सकते हो। और जैसे लूप होल वाली बात, जैसे लूप होल क्या है, तो जैसे लूप होल जहाँ तक ये जो P2P सिस्टम है फ्रेंड, ये लूप होल हो सकता है, फिलहाल हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हो जाएगा मेरे ख्याल से। इंटरनेशनल एक्सचेंज वाला जैसे कि बाइनेंस हो गया हमारा या हुआ भी वगैरह, इसमें क्या है लूप होल हो सकता है P2P सिस्टम। इंटरनेशनल एक्सचेंज की बात करें, इंडियन नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल पर हक तो जता नहीं सकते इंडियन गवर्नमेंट, तो इंटरनेशनल या फिर डेफी एक्सचेंज पे सेल बाई कुछ भी करो, चाहे अगर 1% TDS पड़ यहाँ पे पड़ रहा है तो भाई वहाँ भाग के चले जाओ, डेफी पे करो कुछ भी सेल बाई, तो लोग ज़्यादा शिफ्ट उधर हो जाएंगे, तो आपका TDS वो भी एक लूप होल रहेगा डिसेंट्रलाइज। लेकिन इसका भी क्या पता कुछ ना कुछ जुगाड़ कर दें, क्या पता डिसेंट्रलाइज चीज़ें बंद ही करवा दें, एकदम से बैन ही करवा दें, तो क्या चीज़ें होगी उसको तो आगे जो भी इम्प्लीमेंट तो अलग चीज़ें। अब काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये भी होंगे भाई एयर ड्रॉप और NFT का क्या हाल है। भाई एयर ड्रॉप जितने भी कमा रहे हो उस पर 30% टैक्स टोटल पे देना है, उस पर आपकी मेहनत होने से कोई लेना देना है। आप कितना मेहनत किए हो, हज़ारों आपने एयर ड्रॉप जो ज्वाइन किया तो जाके एक ठोरे तो पाए हो, उसी में चलो 1,000 रुपये प्रॉफिट हो, चलो 30% टैक्स दे दो, यानी आप। और एक चीज़ ये भी है, स्लैब कोई नहीं बना भाई, 20 रुपये भी प्रॉफिट कर रहे हो उसका 30% टैक्स बनेगा, सबसे बड़ी चीज़ ये भी है, समझ रहे हो।
और किसी भी फ्रेंड या किसी अदर वॉलेट में भाई भेजते हो तो जहाँ तक जो ये फ्रेंड वाला कहीं भी भेजोगे भाई उस पर 30 मैंने एग्जांपल $100 भाई $100 बनाए और $100 जो भी है मेरे पास उसको भाई अदर किसी एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर दिया तो जिस हिसाब से बोल दिए फ्रेंड या कोई भी हो तो भाई अदर में कहीं भी अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो भाई उसका टैक्स बनेगा, मतलब बहुत ज़्यादा हिसाब से नेगेटिव टाइप की हो जा रही है। बट लेकिन वही चीज़ जब इम्प्लीमेंट होगा एक्चुअल तभी समझ में आएगा। अभी हम इसको नेगेटिव में नहीं ले सकते ना तो पॉजिटिव में, एकदम मिडिल में रखेंगे भाई, बैलेंस में समझो, ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव, क्योंकि लूप होल बहुत से फ्रेंड निकलेंगे। जैसे आरबीआई ने बैंक बंद कर दिया था तो क्या उसके बाद P2P चल ही रहा था ना, तो लूप होल हज़ारों होंगे, तो वो चीज़ें उसी टाइम इम्प्लीमेंट होगी। जैसा कि मैंने बता दिया लूप होल आपका P2P हो सकता है और डिसेंट्रलाइज्ड भी एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को तो इसी पता होगी, वो भी कुछ ना कुछ इसमें भी कुछ ना कुछ करेगी ही। लेकिन जो भी करेगी तो बाकी जो डाउट्स आपके थे ये कि भाई आरटीआर फाइल करना है, फॉरेस्ट वाले जो विड्रॉ करते हैं उनको टैक्स, भाई हाँ टैक्स तो देना पड़ेगा उस हिसाब से, क्योंकि ऐसा सिस्टम बनाए कहीं और से आ रहा है तो उस पर पूरा टोटल टैक्स पड़ेगा 30%। तो सारी चीज़ें हमने भाई क्लियर कर दी। अगर मेरा भाई वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा यार लाइक कर देना और कमेंट तो कर ही दिया करो मोटिवेशन के, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।